अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ओके, हम अगले 2 श्लोकों का अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। श्लोक संख्या 15, उसका अर्थ पढ़ते हैं सीधे। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्लोक संख्या 16 का अर्थ पढ़ते हैं। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ओके, इन 3 श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। तो 14वां श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, कालक्रम में उदय होना और कालक्रम में उसका अंतर्धान होना, ये सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान है। हे भरतवंशी, है इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है, तो अभी यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसमें काफ़ी चीज़ें बताते हैं। अभी जो सुख दुख जो है, जो भी हमारा जो सुख दुख हमको जो अनुभव होता है, इस श्लोक के तात्पर्य में ये है कि जो भी हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये इंद्रिय बोध से है। एक्चुअली हमको जो भी सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ द आवर सेंस परसेप्शन। एक्चुअली इसका कोई हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं, इसलिए सुख दुख है। गर्मी लगती है, गर्मी होती है तो गर्मी क्योंकि हमारी त्वचा है ना। तो ये सब इंद्रिय बोध से, सारे सुख दुख इंद्रिय बोध के नतीजे हैं। इसका आत्मा से मतलब ज़्यादा इसका संबंध नहीं है। तो इनको जो है हमें सहन करना सीखना चाहिए, सुख दुख से ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। अभी ये श्लोक अभी प्रभुपाद जी जो है इसको अभी धीरे धीरे आत्मा के बारे में थोड़ा गहराई से, गंभीरता से अभी इसमें जो है ना, अभी हम आत्मा के बारे में और विस्तार से इसमें चर्चा होगी। अभी जो है भगवान अभी आत्मा के बारे में ये पूरा श्लोक जो है ना, अभी आत्मा के बारे में और बताएंगे। तो अभी यहाँ पर इस श्लोक में अभी ये बता रहे हैं कि सुख दुख में ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। मतलब मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियल डिस्ट्रेस, इससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। यदि आध्यात्मिक प्रगति करना है इसमें, तो आपको जो है इनसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी प्रभुपाद जी इसमें एग्जांपल देते हैं कि कोई अभी जो है सर्दियों में हमको स्नान करना पड़ता है, सर्दियों में स्नान करना पड़ता है तो ठंड लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको स्नान नहीं करेंगे, हमको फिर भी हमको माघ के महीने में हमको स्नान करना है। तो गर्मी के महीने में हमको जो भोजन पकाना पड़ता है, घर में माता तो बहुत गर्मी रहती है, फिर भी भोजन पकाना ही है। बहुत सारा मतलब इनकन्वीनियंस आता है, तो उसमें जो है हमको वो करना ही है, लेकिन क्योंकि हमारा जो है वो कर्तव्य है। तो कई बार इसमें रूपाई तात्पर्य में लिखते हैं कि कर्तव्य निर्वाह करने में सुख दुख तो आते हैं। मतलब सुख दुख आएंगे कि जब भी जहाँ भी कर्तव्य निर्वाह करना होगा। अभी हम कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, कभी बहुत गर्मी होती है, फिर भी हम जाते हैं। अभी कोई ऐसे जा रहे आज तो बहुत गर्मी, आज नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो जहाँ भी हमारा जो भी हमारा ड्यूटी है, जो भी हमारा कर्तव्य है, उसमें हमको जो है जो भी इनकन्वीनियंस आते हैं, जो भी सुख दुख आते हैं, उसको हमें सहन करना चाहिए। अभी यहाँ पर ये बात जो है ना, प्रभुपाद जी किस कंटेक्स्ट में, अभी भगवान जो है किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि अर्जुन जो है ना वो सुख दुख से डर रहा है। उसका दुख जो है, उसका भी दुख है। जब वो युद्ध करने जाएगा तो उसका दुख क्या है, उसका बड़ा मानसिक दुख है कि मैं अपने लोगों को मारूंगा और अपने सगे संबंधियों की हत्या करूंगा। इस बात से वो बड़ा डिस्टर्ब है। वो भी एक वो भी इंद्रिय बोध से उत्पन्न है, वो मानसिक है। वो भी एक दुखी है, लेकिन वो मन से उत्पन्न दुख है कि हमारे ये लोग, हमारे जो है सगे संबंधी मरते हैं। यहाँ पे जो है भगवान उसको ये भी इसमें बताने की जो है कोशिश कर रहे हैं। भगवान यही बताना चाहते हैं कि अभी ये सुख दुख का जो है आप छोड़ दीजिए। सुख दुख तो आएगा, अगर आपको युद्ध करना है तो युद्ध करने में बहुत सारे लोग क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है।
धर्म के पालन करने में अगर सुख दुख आता है तो उसको जो है टॉलरेट करो। अभी उसका अर्जुन का क्या है, अर्जुन का जो धर्म था क्षत्रिय धर्म का पालन करना, तो उसके युद्ध में जो भी सुख दुख आने वाले हैं उसको अब जो है भगवान उसको जो है समझा रहे हैं कि आप सुख दुख जो है ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न है, और इसमें जो है तुमको इससे विचलित नहीं होना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्षत्रिय धर्म का तुम्हारा पालन है युद्ध करना, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना, युद्ध करना है। भगवान मतलब ये कहना चाहते हैं, भगवान उसको ये समझा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है अभी इन जनरल भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, तभी जो है वो अपने को माया के बंधन से छुटकारा दिला सकता है। यदि हम विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे, सुख दुख के चक्कर में हम सोचेंगे नहीं ये तो बड़ा बड़ा इनकन्वीनियंट है, इसमें बड़ी बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी बड़ा दुख मिल रहा है, सर्दी है गर्मी है, अगर हम इसमें रहेंगे तो हम अगर विधि विधान से पालन नहीं करेंगे तो हम हमारा अपना आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। तो जो ज्ञान और भक्ति में जो है ये आवश्यक है कि हम जो है विधि विधानों का पालन करें, हैं, बिना सुख दुख का परवाह किए हुए। ठीक है। अच्छा, इस श्लोक में एक चीज और है, ये इसमें प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में इसमें स्ट्रेस करते हैं कि अर्जुन को भगवान ने एक बार कुंती पुत्र का, स्टार्टिंग में शुरुआत में कुंती पुत्र बोला, बाद में बोला भरतवंशी, बाद में बोला भरतवंशी, हे भरतवंशी, कि इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सुख दुखों से को अविचलित भाव से सहना सीखें। तो एक बार कुंती पुत्र बोला और एक बार भरतवंशी बोला, तो भगवान ने ऐसा दो तरीके से संबोधित किया। इसका क्या मतलब है? तो भगवान मतलब उसको, भगवान जो है अर्जुन को उसका जो उसकी ग्रेटनेस याद दिला रहे हैं, कि मतलब उसकी लेगेसी, कि मतलब आप कुंती पुत्र हो और आप भरतवंशी हो। ना कभी कभी आदमी को जो है उसका वो याद दिलाना पड़ता है, उसका पूर्वजों को याद दिलाना पड़ता है, हैं? जैसे रामायण में आता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। हम वचन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा कुल का जो है रिमाइंड करा रहे हैं वहाँ पर, है ना, कि हमारा इतने उच्च कुल से आते हैं, हम अपना वचन कैसे छोड़ सकते हैं, दशरथ जी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर रिमाइंड करा रहे हैं भगवान अर्जुन को कि तुम कुंती पुत्र हो, भरतवंशी हो, तो यहाँ पे तुमको मतलब इसी विरासत का याद दिला रहे हैं, बहुत बड़ी विरासत है तुम्हारे पीछे, और तुम यहाँ पे युद्ध छोड़ करके भाग जाओगे, ये तुमको शोभा नहीं देता। पहले भी भगवान कह चुके हैं अर्जुन को, ये शोभा नहीं देता तुमको, युद्ध से भागना शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे अर्जुन को जो है ना ये ज्ञान, ये मोटिवेट कर रहे हैं भगवान कि तुमको युद्ध करना है, ठीक है। लेकिन अभी धीरे धीरे अब क्या है, आत्मा का अभी आत्मा का ज्ञान प्रारंभ हो रहा है, तो अभी आत्मा के बारे में और ज़्यादा जो है अभी और विस्तार से बताएंगे भगवान। अभी देखो, जैसे अभी जो है भगवान ने जो है अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, कहाँ से किया? आत्मा के ज्ञान से, युद्ध भूमि में आत्मा के ज्ञान। तो अभी आत्मा का ये एक्चुअली ये दूसरा चैप्टर जो है ना, ये आत्मा के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत आगे और विस्तार से वर्णन आएगा, ठीक है। अच्छा, अगले श्लोक में आता है कि जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो अभी इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, वो मुक्ति के योग्य है। मतलब यदि कोई व्यक्ति इतना सीख ले, भौतिक सुख दुख से विचलित नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छी, बहुत ऊंची अवस्था है। तो इसमें भगवान कई एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें हमको अभी आगे मुक्ति के लिए जहाँ प्रयास करते हैं, संन्यास लेते हैं। इसमें जैसे अभी हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो सन्यासी व्यक्ति जो है ना, वो घर परिवार का मोह त्याग देता है, जब संन्यास बनता है, तो वो अभी उस वक्त सारे सुख दुख वो विचलित नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो सारे सारे रिश्तों को, सारे घर परिवार को छोड़ के जाता है, तो उसको जो है दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन वो उसको सहन करता है। और दूसरा और एग्जाम्पल देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है संन्यास लिया, तब उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, माँ को छोड़ा, जबकि उनके यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था, फिर भी उन्होंने ये संन्यास लेकर के वो गए, जबकि उनके पास उनके आश्रित थे, उनकी पत्नी आश्रित थी, उनके ऊपर माँ आश्रित थी, है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक उच्च आदर्श के लिए संन्यास ग्रहण किया
और अपने कर्तव्य पालन के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए वो संन्यास लेके चले गए। तो भाव बंधन से मुक्ति पाने का यही मात्र उपाय है कि हमको सुख दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, संभव रहना चाहिए। अगर कोई सुख आया तो बहुत ज़्यादा इलेटेड नहीं होने का, दुख आता है तो उसको भी टॉलरेट करने का, इवन रहना चाहिए दोनों में, सुख दुख में। ठीक है। तो इसमें प्रभुपाद जी इसमें और लिखते हैं कि जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सह लेता है उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। आपके आत्म साक्षात्कार का पथ क्लियर हो जाता है? और उसमें और अर्जुन को क्षत्रिय धर्म में निर्वाह, क्षत्रिय धर्म के निर्वाह करने के लिए भगवान उसको क्या कर रहे हैं, उसको दृढ़ बना रहे हैं, उसको दृढ़ कर रहे हैं कि भले ही स्वजनों का और अपने प्रिय व्यक्तियों का वध करना पड़े तो भी युद्ध करना है। कितना कठिन है? अभी इसमें मतलब कितना सब कितना भीषण काम करने का है, फिर भी भगवान उसको जो है तैयार कर रहे हैं कि नहीं तुमको जो है ना युद्ध करना है। ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें सुख दुख का कंसिडरेशन बहुत ज्यादा रहेगा, जिसका वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएगा, जो मटेरियल इनकन्वीनियंसेस से बहुत जल्दी प्रभावित होगा। नहीं आज हमको तो अभी बहुत गर्मी है, एसी में ही रहना है, बाहर नहीं जाना, तो वो नहीं कर पाएगा। ये बहुत ठंडी है, हमको नहाना नहीं सवेरे, तो आप मंगला आरती कैसे आओगे सवेरे? नहाना स्नान करके आना पड़ेगा। तो इतना तो जो है, इतना त्याग, इतना तपस्या करना, तपस्या का मार्ग है ये, इतने त्याग तपस्या करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ठीक है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों प्रकृतियों के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अभी इसमें अभी आत्मा के बारे में और भगवान अभी डीप में विस्तार से बता रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला। तत्वदर्शियों का मतलब क्या होता है? सीयर्स ऑफ द ट्रूथ, जो मतलब तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने वो ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, जैसे ना तद्विनिपण पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सत्य को जो जानते हैं, जिन्होंने सत्य को देखा है, ऐसे लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है और सत अपरिवर्तित रहता है। ये तो अभी यहाँ पे सत क्या है, असत क्या है? सत माने यहाँ पे आत्मा के बारे में भगवान इंडिकेट करे। आत्मा अपरिवर्तित रहता है। असत माने शरीर, भौतिक शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। मतलब शरीर को तो मरना ही है और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा को मारा नहीं जा सकता और शरीर को मरना ही है। मतलब इन शॉर्ट ये हो गया। तो मतलब शरीर को बचाया नहीं जा सकता और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। मतलब ये है सत असत का ये एक एग्जाम्पल है सीधा कि मतलब सत माने जो एटर्नल है, जो परमानेंट है, और असत माने जो टेम्परेरी है, क्षणिक है, वो असत। ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? अभी भगवान यहाँ पर जो है, यहाँ पे अभी शरीर और आत्मा के बारे में बता रहे हैं। पदार्थ में और आत्मा में अंतर क्या है, मैटर एंड स्पिरिट में क्या डिफरेंस है, वो बता रहे हैं कि एक तो जो है मैटर जो है ना, वो हमेशा परिवर्तन होने वाला है, और स्पिरिट का जो है कोई उसका नाश नहीं होने वाला नहीं, वो अपरिवर्तित रहता है। उसमें देयर इज नो चेंज इन द स्पिरिट, है ना। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है और शरीर का परिवर्तन निरंतर हो रहा है। हमने पहले वाले श्लोक में देहनु अस्मिन् जरा यथा देहे हमारा शरीर जो है हर क्षण बदल रहा है। इवन डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि 7 साल में हमारे शरीर के सारे सेल चेंज हो जाते हैं। इट्स अ न्यू बॉडी। आफ्टर every 7 years all the cells get replaced.
तो इवन मेडिकल साइंस ही बोलता है कि शरीर तो परिवर्तित हो रहा है। मतलब हमारा जो कौमारा में योगनाम जरा क्या है, कल का शरीर, आज का शरीर कल के शरीर से डिफरेंट है। अगर आप बॉडी माइंड की बात करें, इट्स डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडे, लेकिन आत्मा सेम है, सोल सेम है। शरीर बदल रहा है, फिर बाद में मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन हमारा जो है सोल का कोई, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और आत्मा में कोई परिवर्तन, शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा क्या है, शाश्वत है। तो अभी तत्वदर्शियों ने यही निष्कर्ष निकाला है, तत्वदर्शियों ने। अच्छा, अभी इसमें ये निष्कर्ष, ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं निर्विशेषवादियों का भी यही निष्कर्ष है और सगुणवादियों का भी यही निष्कर्ष है। मतलब इवन निर्विशेषवादी भी यही बात बोलते हैं कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, और सगुणवादी हम लोग वैष्णव लोग, भक्त लोग भी यही बोलते हैं। सगुणवादी, सगुण साकारवादी भी यही बोलते हैं। तो ये निष्कर्ष सभी ने निकाला, सभी तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है, सभी तत्वदर्शियों ने यही मतलब इसका स्थापना किया है। तो यहाँ पर भगवान ये चीज जो है आत्मा और परमात्मा, आगे आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का ये शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के, अभी जब हम आत्मा को समझेंगे, आत्मा को जानेंगे, फिर आत्मा को जानने का जो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि हमारा परमात्मा से क्या संबंध है, वो सारा चीज हमको फिर बाद में समझ में आएगा कि मतलब एक जो है आराध्य है और एक आराधक है। आत्मा जो है, आत्मा भगवान का, आत्मा अंश है, परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है, लेकिन उनमें संबंध है। तो जब अभी तो हम सिंपली ये समझ रहे हैं कि हम शरीर में आत्मा है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आत्मा के बारे में जब और समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि आत्मा क्या है, अंश है, परमात्मा का अंश है। ममई वांश जीव लोके, भगवान बताते हैं कि भगवान मतलब सब भगवान, मतलब सारे जीव हमारे अंश हैं। तो फिर बाद में उन्हें संबंध क्या है, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं उनमें आराधक और आराध्य का संबंध है, ठीक है। तो इसमें अंश और पूर्ण का संबंध है, मतलब आत्मा अंश है और भगवान पूर्ण है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो पार्ट एंड पार्सल में क्या है कि अभी पार्ट एंड पार्सल हैज टू सर्व होल। जैसे मतलब शरीर है, तो शरीर में ये हाथ है, हाथ क्या है, शरीर का पार्ट एंड पार्सल। तो हैंड हैज टू सर्व द बॉडी। ये कोई इंडिपेंडेंटली, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। एज लॉन्ग एज इट इज पार्ट ऑफ द बॉडी, इट हैज सम एग्जिस्टेंस, है ना, इट हैज पर्पस, है ना। तो इसको क्या करना कि मतलब पार्ट को जो है ना, पार्ट हैज टू सर्व द होल। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग ये है कि हमें जो है ना कि अंश को जो है पूर्ण की सेवा करना है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ प्रभुपाद जी अभी ये जो इसमें जो सत और असत है, इसको परा और अपरा भी बोलते हैं। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, ओके। परा एंड अपरा, परा एक जो है इसमें जो जीव जो है ना, आत्मा भगवान, आत्मा परमात्मा भगवान, ये सब जो है ना, ये किसके अंदर आते हैं, परा, भगवान की परा शक्तियां। और बाकी जो मेटेरियल एनर्जी है वो क्या, अपरा, अपोजिट, परा का अपोजिट अपरा, जो बदल रहा है, जो निरंतर बदल रहा है, शरीर निरंतर बदल रहा है, प्रकृति, ये सब जो है अपरा में आता है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो हम जो है, हमारे जो जीव जो हैं, ये किस में आते हैं, परा प्रकृति में आते हैं, ठीक है। जीव जो है ना, हम परा प्रकृति में आते हैं, और शरीर और प्रकृति सारा जो है ना वो अपरा प्रकृति में आता है। तो इसमें इसमें प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि सारे जीव परमात्मा से उसी तरह परमात्मा के अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के अधीन रहता है, शिष्य गुरु के अधीन रहता है। ये अवस्था जो है ना ऐसी है, भगवान के साथ जो संबंध है जीव का वैसा है, सेवक स्वामी का, हम भगवान के सेवक हैं, और या शिष्य गुरु के बीच में जो संबंध होता है वैसा। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि इस चीज़ को, इस संबंध को स्पष्ट रूप से समझ पाना अज्ञान की अवस्था में असंभव है। ये सारी चीज़ें जब ज्ञान होगा तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी भगवान अभी ज्ञान दे रहे हैं, भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या करना है हमको है। तो ये सारी चीज़ों को समझाने के लिए भगवान अभी ज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो अभी अभी जो है अर्जुन को थोड़ा प्रबुद्ध कर रहे हैं भगवान, जो है ना, हमको ये चीज़ें समझाने के लिए अभी यहाँ पे आत्मा का उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज ये भगवत गीता का प्रारंभ है, आत्मा का ज्ञान से शुरुआत हो रही है भगवत गीता की। ठीक है। अच्छा, अभी अगला श्लोक है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अभी हमारे जो बॉडी में, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, आत्मा क्या है, हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। जो शरीर में व्याप्त है वो आत्मा है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। तो जो शरीर में व्याप्त है, जो पूरे शरीर में, तुम्हारे शरीर में व्याप्त है, वो क्या है? अव्यय आत्मा, वो अपरिवर्तनशील आत्मा है। और उसको प्रभुपाद जी कहते हैं वो अविनाशी है। मतलब शरीर का नाश होना है, लेकिन इसमें जो आत्मा है वो अव्यय है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होगा। तो ये एक आत्मा के बारे में और थोड़ा गहराई से बता रहे हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है। ठीक है। अभी आत्मा का जो है आगे भगवान और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे शरीर में जो चेतना है, एक्चुअली हमारा अभी हमारे शरीर में जो चेतना है, सब जगह चेतना है। आप कहीं पर भी स्पर्श करोगे, कहीं पर भी कुछ भी चुभेगा तो पता लगता है ना। तो कॉन्शसनेस है, हमारे बॉडी में कॉन्शसनेस है। तो ये कॉन्शसनेस क्यों है? ये आत्मा की उपस्थिति के कारण है। शरीर में आत्मा है इसलिए हमको जो है सब महसूस होता है, सुख दुख महसूस होता है, सर्दी गर्मी महसूस होती है। पूरे शरीर के हर पार्ट में, हर अंग में चेतना है। मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि शरीर में आत्मा है। हमको जो है फील होता है, हम टच करते हैं, हमको जो है सर्दी गर्मी लगती है। ये क्यों है? क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है। तो आत्मा की उपस्थिति कैसे मालूम पड़ती है? क्योंकि हम चेतन है, हमारे अंदर चेतना है। ये आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है कि हमारे अंदर जो है शरीर में आत्मा है। जब तक आत्मा रहेगी तब तक हमारे अंदर चेतना है। तो ये आत्मा जो है ना, आत्मा का जो प्रभाव है वो चेतना के रूप में दिखता है। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन चेतना के रूप में हम जानते हैं कि हाँ, इसके शरीर में ये हिलडुल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, मतलब आत्मा है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। ये प्रूफ है कि शरीर में जो आत्मा है, इसलिए शरीर चल रहा है। कई लोग कई लोग कृपा जी इसके तात्पर्य बहुत सारी वैज्ञानिक बातें बताते हैं। कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं, आत्मा नहीं है, उनको आत्मा मिला ही नहीं। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी श्वेताश्वर उपनिषद से कोट करते हैं कि तात्पर्य में कि आत्मा जो है ना बहुत सूक्ष्म है। मतलब वो बाल के अग्रभाग के 10,000 में, बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उतना छोटा आत्मा है। मतलब वो बाल का जो है ना टिप ऑफ द हेयर मींस टिप ऑफ द हेयर में भी इन द माइक्रोन्स। अब उसका भी डिवाइडेड बाई 10⁵ कितना होगा? 10,000 में भाग, तो कितना होगा? मतलब नैनोमीटर जैसा हो गया कुछ। तो ये मतलब इतना सूक्ष्म है कि वो उसको आपको दिखेगा ही नहीं, आत्मा दिखेगा नहीं। एक्चुअली आत्मा भौतिक नहीं है, दिखने का तो सवाल ही नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है अच्छा इतना सूक्ष्म है आत्मा। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि आत्मा होती नहीं है, मतलब इतना सूक्ष्म, इतना दिखती नहीं है, मतलब नेकेड आई से भी नहीं दिखती है और यंत्रों से भी नहीं दिखती। तो कई लोग क्या मानते हैं कि आत्मा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। तो उसको वो ऐसा जो है, कई लोग वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि आत्मा, सामान्य व्यक्ति जो है वो ऐसा मानता है कि जो डॉक्टर लोग, कई लोगों ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि आत्मा ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली आत्मा बहुत सूक्ष्म है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। तो इसमें अभी जब इतना सूक्ष्म है तो उसको जो है वो हमको आसानी से दिखता नहीं है।
और आसानी से दिखने का के लिए आसानी से नहीं दिखेगा और दिखेगा भी नहीं, मतलब भौतिक आंखों से तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो भौतिक नहीं है। एक्चुअली अगर हम मतलब हम इसको देख ही नहीं सकते क्योंकि वो मटेरियल ऐसे दिखने वाला नहीं। कई लोग बोलते हैं कि वो निराकार है, कई लोग बोलते हैं कि आत्मा निराकार है। एक्चुअली निराकार उसका भौतिक आकार नहीं है, मतलब इस इन मटेरियल सेंसेस से दिखने वाला नहीं है, मटेरियल सेंसेस से दिखने वाला नहीं है, उसका भौतिक आकार नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो दिखेगा नहीं। तो उस सेंस में वो निराकार है क्योंकि आपका उसका भौतिक स्वरूप नहीं है, भौतिक आकार नहीं है। तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई निराकार है क्योंकि उसका भौतिक आकार नहीं, आपको दिखने वाला नहीं है। लेकिन एक्चुअली आत्मा का आध्यात्मिक स्वरूप होता है, आत्मा का उसका आकार भी है, सब कुछ है क्योंकि आत्मा का जो 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 ओरिजिनल हमारा जो स्थान है, हमारा हमारा भी स्वरूप है, अभी नहीं है, अभी वो हमारे अंदर अभी वो ढका हुआ है, हमारा भौतिक शरीर से ढका हुआ है, तो हमको पता ही नहीं है। और अभी क्या है, वो इतना सूक्ष्म, वो हमारे हमारे शरीर में वो सीड फॉर्म है, बहुत छोटा है, बताया भाग के आखिर भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। तो हमको जो है वो उसको देख पाना असंभव, भौतिक भौतिक साधनों से देख पाना असंभव है। अच्छा, यहाँ पर अभी प्रभुपाद जी और भी बहुत सारी उपमाएं देते हैं कि ये आत्मा क्या है, ये हमारा एक स्फुलिंग है, मतलब ये स्पिरिचुअल स्पार्क, स्पिरिचुअल स्पार्क, मतलब एक जो है, जैसे अभी आत्मा को, जैसे अभी ये बताया एक प्रभुपाद जी एक भी एक उपमा देते हैं, जैसे सूर्य जो है प्रकाश देता है, आत्मा सूर्य जो है सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, इतना छोटा है, जैसे सूर्य इतना छोटा है, मतलब सृष्टि के तुलना में, सृष्टि के तुलना में छोटा है ना, फिर ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। इस तरह से आत्मा बहुत सूक्ष्म है लेकिन पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, मतलब यहाँ भी कॉन्शसनेस है, यहाँ भी कॉन्शसनेस है, पूरा सब कुछ हो रहा है, पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। तो ये सूर्य की जैसे रोशनी से सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, इस तरह से आत्मा की उपस्थिति से सारा शरीर प्रकाशित हो रहा है। सारे शरीर की जो एनर्जी है वो उसी की वजह से, आत्मा की वजह से। तो एक सूर्य से उपमा दी है प्रभुपाद जी ने उसमें कि हम जैसे सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे ही जो है आत्मा जो है पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी एक और बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि लेकिन हमारा ये आत्मा की जो है, ये आत्मा सीमित है हमारे शरीर तक, हमारी जो चेतना हमारे शरीर तक सीमित है, हमें दूसरे शरीर का पता नहीं है क्या हो रहा है। हमें अपने शरीर का पता है, हमारे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि व्हाट इज हैपनिंग टू अदर बॉडी, आप क्या सोच रहे हो, आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है नहीं, हमको तो पता नहीं है। तो आपका शरीर, आप तो आत्मा जो है, प्रभुपाद जी इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा जो है ना हमारे शरीर तक ही सीमित है, हमारी चेतना, आत्मा का प्रभाव हमारे शरीर तक ही सीमित है। हम ये जो चेतना जो है दूसरे शरीर, तो मतलब ये हमारी आत्मा जो है ना बेस्ट ही आत्मा है। तो ऐसा नहीं कि हम जो है हम दूसरे हम पूरे जो है सर्वव्यापी भगवान हैं, या मान लो हम जब मुक्त हो जाएंगे तो हम सर्वव्यापी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम आत्मा को, आत्मा की जो है ना बेस्टी है, इसका जो है प्रभुपाद जी ने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें ये बेस्टी चेतना है हमारी चेतना जो है ना, ये हमारे शरीर तक ही सीमित है। तो हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, इंडिविजुअलिटी, हर एक आदमी एक जो है इंडिविजुअल सोल है। जो दूसरे जो है जो और फिलोसफीज हैं, मायावादी फिलोसफी में क्या है कि दूसरी चीज है, वो बोलते हैं नहीं आप बेस्ट ही नहीं, आप एक वो बोलते हैं एक ही आत्मा है, एक ही चेतना है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्लियर जो सूतासुर उपनिषद से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोट किया हुआ है कि यहाँ पर जो है ना कि ये इसमें कि हम व्यष्टि आत्मा, हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, वो हमेशा वो इवन वो मुक्त होने के बाद भी आत्मा ही रहता है, वो इंडिविजुअल सोल ही रहता है, उसकी जर्नी जो है इवन आफ्टर लिबरेशन उसकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, ठीक है। और इसमें प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल देते हैं कि जो हमारा जो शरीर में जो है ना आत्मा कैसी है, आत्मा जो है ना एक करंट जैसी है। करंट का एग्जांपल देते हैं, कैसे कैसे है, जैसे अभी मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, उसमें हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन जब तक पावर नहीं है तब तक कंप्यूटर नहीं चलता, बराबर है ना। हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी सब कुछ है, लेकिन बिना करंट के बिना पावर के चलेगा क्या? नहीं चलेगा।
तो ऐसे ही हमारी हमारी बॉडी भी है, हमारी बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर, साइकोलॉजी लाइक सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर। तो ये दोनों के होने के बावजूद भी ये कुछ काम नहीं करेगा यदि आत्मा नहीं है। तो आत्मा जो है वो एक्चुअली वो करंट जैसा है, पावर जैसे, जब तक पावर नहीं होगा तब तक जो है मशीन नहीं चलेगी। तो हर एक मशीन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी नहीं चलेगी वो जब तक उसमें करंट ना हो। तो एक एग्जाम्पल एक ये भी है कि वो करंट से भी जो है उसका विद्युत धारा उससे जो है हमको उस तरह से समझना चाहिए। समझाने के लिए एक जो है प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य व्याख्या में लिखा है, इस तरह से समझना चाहिए कि इट्स लाइक ए करंट इन द मशीन, उसके बिना मशीन नहीं चलेगी। तो ऐसी तरह से आत्मा, हम आत्मा है तो हमारे मतलब उसी की एनर्जी है, ये आत्मा की एनर्जी से ही चल रहा है सब। अभी जो प्रभुपाद जी आगे आगे लिखते हैं वो इस पॉइंट को कि अणु आत्मा है, ये एटॉमिक सोल, वी आर एटॉमिक सोल। तो अणु आत्मा जो है ना, सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकार किया हुआ है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो भाई तात्पर्य लिखते हैं कोई मूर्ख आदमी ही सोचेगा कि हमारा आत्मा जो है विश्वव्यापी विष्णु की तरह है, ऐसा नहीं। इट्स ए ओनली फूल विल थिंक लाइक दैट, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। अच्छा, अभी आगे व्यष्टि आत्मा, अच्छा आगे आगे और प्रभुपाद जी और तात्पर्य में लिखते हैं कि ये आत्मा जो है ना, ये आत्मा जो है हमारे कहाँ पर है, हमारे हृदय में है, हृदय के इन द हार्ट ऑफ द रीजन। आत्मा जो है ना, जो सूक्ष्म आत्मा जो है ना, वो हृदय में रहती है, हार्ट में। कई लोग बोलते हैं कि इधर रहती है, इधर नहीं। प्रभाव सब जगह है आत्मा में, जैसे सूर्य का प्रभाव सब जगह है, वो ठीक है। आत्मा यहाँ पर एक जगह रहने के, पार्टिकल रहने के बाद भी पूरी बॉडी में इफेक्टिव है, उसका पावर सब जगह है, चेतना सब जगह है। लेकिन आत्मा को बताया गया कि आत्मा कहाँ रहती है, हृदय में रहती है, हृदय स्थान। तो उसमें रूपा जी उसमें और भी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअली सारी एनर्जी जो है हमारी, जितनी भी एनर्जी है, काम करने की एनर्जी यहीं से आती है, हार्ट से आती है। इवन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो है ना, ब्लड के जो रेड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन लेने जाते हैं लंग्स में, वो भी जो है उनका जो मूवमेंट है वो सारा वो एनर्जी उनको आत्मा से मिलती है। मतलब योर रेड जो सेल्स विल नॉट मूव, वो उनका मूवमेंट ही नहीं होगा, वो जो लंग्स में जा ही नहीं पाएंगे जो है ऑक्सीजन लेने के लिए, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, अनलेस दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द सोल। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो फेफड़ों से जो लाल कण, रक्त कण जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन लेने जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। मतलब ये एक्चुअली ये भी जो है बहुत, ये लोग समझते नहीं है, वैज्ञानिक लोग नहीं समझते हैं। वो तो बस ठीक है, चल रहा है, जब तक हार्ट चल रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन वो हार्ट चलाने वाला, ब्लड सर्कुलेशन कराने वाला वो आत्मा ही है। आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं ये रेड सेल, फिर जो है वो लंग्स में जाते हैं, वहां से ऑक्सीजन लेकर के पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं, उससे हमारा शरीर चलता है। ये भी प्रभुपाद जी ने बड़े विस्तार से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। रक्त का उत्पादन, संलयन, फ्यूजन, बहुत 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 सारे टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें। औषधि विज्ञान इन लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि इसकी शक्ति का स्रोत आत्मा है। वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसकी शक्ति का स्रोत जो है आत्मा है, इनको दौड़ाने वाले, इनको चलाने वाले है? तो लेकिन समहाउ औषधि विज्ञान, मेडिकल साइंस ये तो स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। वो ये तो मानते हैं कि हार्ट ही सारा, मतलब हार्ट बंद हो गया तो सब, फिर डॉक्टर बोलते हैं अभी सब खत्म है। ये तो मानते हैं कि हार्ट से ही है सब कुछ, हार्ट में ही है, हार्ट जब तक चल रहा है तब तक है, बाद में बोलते हैं अभी हार्ट बंद हो गया, अभी ले जाओ, नाउ इट्स डेड। लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि जो है यहाँ पे आत्मा है, आत्मा से जो है शरीर चलता है, वो आत्मा के रहने का स्थान है। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी एक और चीज का वर्णन करते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा जो है ना, जो हृदय में है ना, वो 5 प्रकार की वायु में तैर रहा है, 5 प्रकार की वायु में तैर रहा है, 5 प्रकार के प्राण, उसमें प्राण 5 प्रकार की वायु क्या है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान।
तो ये पांचों प्रकार की वायु में ये आत्मा तैरता है, ये पांचों प्रकार की वायु से घिरा हुआ है आत्मा। और बाद में क्या होता है कि जब यह आत्मा पांच प्रकार की वायु के कलमश से शुद्ध हो जाता है, तब इसका असली प्रभाव प्रकट होता है, तब इसका रियल पावर, मतलब जब उससे शुद्ध हो जाती है, जब आत्मा जब शुद्ध हो जाती है ना, तब उसका हमको जो है रियलाइजेशन होता है आत्मा के। ये शुद्धिकरण के लिए, उसके लिए बहुत सारे योग हैं, कोई हठ योग करता है, कोई कुछ करता है, वो क्या है, वो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए है। तो ये आत्मा का जब शुद्धिकरण हो जाता है तब जो है, तो ये मतलब ये जो हमारा आध्यात्मिक विकास के लिए जो इसमें ये सारे योग होते हैं, हमको कैसे आत्म साक्षात्कार करना है, उसकी कई विधियां हैं। कई लोग हठ योग करते हैं, हठ योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, बहुत सारे उसका वर्णन है भगवत गीता के अंदर ही है, बहुत सारे योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब तरह के बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है। फिर अंत में ऑफकोर्स भगवान का जो कंक्लूजन है वो अलग है। भगवत गीता का कंक्लूजन तो है भक्ति योग करना। भगवान अंत तो वही बताते हैं, अंत में भगवान कंक्लूड क्या करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भक्ति करने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना, अभी हमने जो है जो 3-4 जो श्लोक पढ़े हैं, अभी क्या है, ये आत्मा के ज्ञान के बारे में, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कितना सूक्ष्म है, आत्मा का शरीर में क्या जो है उसको हम कैसे जान सकते हैं, चेतना शरीर में है इसलिए आत्मा है। तो ये सारा चीज़ें अभी एक्सप्लेन किया है। अभी आत्मा के बारे में और भी बहुत सारा विस्तार से वर्णन हो रहा है इसमें, आगे आने वाले श्लोकों में इसमें बहुत वर्णन होगा। अभी आत्मा के और बहुत सारे गुण बताए जाएंगे, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आत्मा के बारे में और 15-20 श्लोक होंगे जिसमें आत्मा के बारे में और बहुत कुछ बताएंगे भगवान विस्तार से, है। तो ये अभी ये प्रारंभिक है, ज्ञान है। तो यहाँ से जो है ना, मेरे ख्याल से हम अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है हो सकता है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है? यू मे बी हैविंग सम क्वेश्चन। एक्चुअली ये चीज समझेंगे ना, आत्मा को समझना, एक्चुअली ये ABCD है, आत्मा को जानना है। ये आत्मा के भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, ये हम बहुत कई बार सुनते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, बिग स्टेप इन द स्पिरिचुअल जर्नी। पहले आप आत्मा को समझें, फिर बाद में आप भगवान के साथ संबंध समझें, फिर हमको करना क्या है, फिर भगवान फिर बाद में बोलेंगे कि मनमना भाव मद भक्तो मध्याजी माव नमस्कुरु है। फिर वो तो बहुत एंड में आता है, जो भगवद गीता का सार है, अंत में है। तो भगवान फिर जो आत्म साक्षात्कार के लिए पहला शुरुआत क्या, आत्म साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार, है ना। तो पहले भगवान जो है अर्जुन को पहले आत्मा के बारे में बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे फिर अंत में जो है भगवान, जो अर्जुन जो है समझेगा, सब चीज़ों को समझने के बाद में क्या बोलेगा, अब मैं लड़ूंगा, वही दैट इज द एंड ना, दैट इज द कंक्लूजन। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन बोलता है क्या, कि मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं, और अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, करिष्ये वचनम तो, है ना, वही है ना, करिष्ये वचनम तो। बाद में लास्ट में ये बोलता है मेरा सारे संशय दूर हो गए हैं, हे केशव, अब मैं जो आप बोलेंगे वो करूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी अर्जुन अज्ञान में है, तो भगवान उसको क्या कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन को कुछ नहीं आता है। एक्चुअली अर्जुन भी भगवान का नित्य पार्षद है, लेकिन भगवान ने जो है अभी उसको मोह में, एक माया जो है, उसको माया में डाल के उसको जो है उसका ज्ञान ढका हुआ है। तो वो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति की तरह बोल रहा है कि ये क्या होता है। बल्कि मतलब कई जगह तो ऐसा देखा हुआ, जब भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुम जो है, हमारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, मैंने पहले ये ज्ञान पहले दिया था, विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन कहता है मैं कैसे मानूं कि आप जो उस समय भी थे, तो बहुत पुरानी बात हुई। मतलब ऐसे एज इफ अर्जुन डजंट नो एनीथिंग अबाउट पुनर्जन्म, कि भाई शरीर नहीं, मैं आत्मा, उसे ऐसा लग रहा है। तो हमारे एक सामान्य व्यक्ति की तरह अर्जुन जो है बात करता है।
कि कैसे मानो इतने इतने करोड़ों वर्ष पहले हैं कि भाई वो थे ऐसा। ये तो बहुत पुरानी बात बता रहे हो आप। तो वो सारे इस तरह के एक एक जो है एक जो कॉमन मैन के जो हमारे आपके जो क्वेश्चन होंगे, वैसे ही अर्जुन के प्रश्न है शुरुआत में। अभी सारे अर्जुन अभी बहुत प्रश्न पूछेगा। अभी सेकंड चैप्टर में तो अभी अभी इस पूरा चैप्टर भगवान जो है आत्मा के बारे में बताएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली इस गीता का सार है, इसमें एक्चुअली सेकंड चैप्टर में सब कुछ आ जाएगा, पूरी फिलॉसफी आ जाती है। लेकिन फिर बाद में फिर जो है फिर अर्जुन के क्वेरी शुरू होगी। फिर वो वहां पर रुकेगा नहीं, फिर अर्जुन बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। एनी क्वेश्चन, जैसे हम लोग पूछते हैं ना एनी क्वेश्चन, तो ऐसे बाद में जो है अर्जुन का भगवान ने भी बोला कि एनी क्वेश्चन प्लीज। तो वो अर्जुन के अपनी जिज्ञासा अपने जो है प्रश्न पूछेगा। फिर उसमें फिर 18 चैप्टर हो जाएंगे। वो प्रश्नों के उत्तर देते देते भगवत गीता इतनी बड़ी हो जाती है, 18 चैप्टर हो जाते हैं। तो किसी का कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई